हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर 1 देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है। वहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, साथ में ये भी बताया था कि दो चार्जेस की वजह से उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां हो सकता है, वहीं तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो आज उसी का न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल बोलते ही कुछ स्टूडेंट्स को डर लगता है, कहीं ऐसा नहीं है कि भाग जाए। भागने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे, धीरे धीरे समझाएंगे ताकि सबको समझ में आए, सबको मजा आए। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। काफी लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं होता है, कहीं पे कराते नहीं है, ये है वो है। तो यहाँ पर ये भी फायदा है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कराया जाएगा। लेकिन फिर से कह रहे हैं, इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले अगर किसी ने पहला वाला लेक्चर मिस किया है या पहला वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो देखना बहुत जरूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जो न्यूमेरिकल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत एक बार उसका एक रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो का, जो हम थोड़ा सा लास्ट में जो बताए थे, कुछ कंक्लूजन। जिन लोगों ने वीडियो देखा उन लोगों को पता होगा, वह कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कंक्लूजन कुछ लिए थे लास्ट वीडियो में, तो वह कंक्लूजन के बारे में बताने जा रहे हैं। कंक्लूजन ऐसा था कि मान लेते दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। Suppose one is charge Q1, this is positive and another is negative and it is Q2. And I need to find the location where electric field, where net electric field due to these two charges is zero. The location on this line where the net electric field due to the two charges is zero. तो उसमें बताया गया था कि दोनों का चार्ज अगर अलग हो, जैसे कि मतलब प्लस हो या माइनस हो, चार्ज का अगर साइन अलग हो, ऑपोजिट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस साइड में जीरो होगा या तो इस साइड में जीरो होगा, बीच में जीरो नहीं होगा। ये बताया था। क्यों नहीं होगा वो अगर जानना है तो प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं बताएंगे। तो ये केस नंबर मेरा 1 है। इसका फर्दर दो केस आता है। केस ए ये है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2, तो जो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो क्या होगा, Q2 के इस साइड में होगा। मीन्स इट विल बी अलोंग दैट साइड एंड क्लोज, व्हिच इज क्लोज टू द चार्ज हैविंग लो मैग्नीट्यूड। Q2 के पास क्यों होगा, क्योंकि Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, इसलिए। तो मान लेते हैं ये पॉइंट C है, तो यहां पर क्या होगा, पॉइंट C पे E नेट जीरो होगा, और वो पॉइंट हम लोग कुछ X मान के करते हैं, निकालते हैं, सिखाया था इसके बारे में। बीच में जीरो नहीं होगा, या तो इधर होना चाहिए या तो इधर होना चाहिए, और यहां पर क्या होगा, इस साइड होगा। B पे आते हैं, केस क्या है, B पे आते हैं। Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से बड़ा है, तो क्या होगा, Q2 का अगर मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया Q1 से, तो इस साइड में होगा जीरो। पॉइंट X जो है उस साइड में E नेट जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड क्लोज है। फिर से बता रहे हैं, क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसी के साइड में होता है, उसी के क्लोज में होता है। अगर साइड ऑपोजिट है, बीच में नहीं होता, या तो इस साइड या तो इस साइड होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसी के साइड होता है। और प्लस माइनस पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर माइनस होता तो उस साइड होता, ऐसा कुछ नहीं। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, ये इंपॉर्टेंट। केस नंबर 2, केस नंबर 2, अगर मान लेते एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, लेकिन दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या, Q है, तो E नेट जीरो किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा, ये बताया था। नंबर 3 में आते हैं। मान लेते हैं एक का
चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा का भी चार्ज पॉजिटिव है। तो अगर दोनों का साइन सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में होगा। मान लेते हैं अगर सपोज इसका दोनों का मैग्नीट्यूड पहले अलग लेते हैं, इसका Q1 लेते हैं, इसका Q2 लेते हैं, तो बीच में कहीं पॉइंट होगा, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कुछ x डिस्टेंस लेकर। तो ये क्या होगा, इन बिटवीन होगा। सिमिलरली माइनस अगर Q1 हुआ माइनस Q2 हुआ, दोनों का साइन इस बार भी सेम है, माइनस है, तो अभी भी क्या होगा, बीच में कहीं होगा। नंबर 4 केस क्या है, अगर दोनों का साइन सेम है, यानी या तो प्लस है या माइनस है, एक ही साथ दिख रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या होगा, एग्जैक्टली इसमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मिड पॉइंट पे होगा। कहां होगा, मिड पॉइंट पे। मतलब अगर दोनों का बीच का डिस्टेंस x है तो x/2 पे होगा। तो ये कुछ कंक्लूजन पहले लास्ट क्लास में बताया गया था, उसी को रिवाइज कर ले क्वेश्चंस करने के लिए। तो नोट डाउन कर लेंगे इसको, अगर इसको नोट डाउन करना है। अभी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहां पर सबसे मजेदार चीज ये है कि मिटाने के लिए पूछना नहीं पड़ता, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्लास में मिटाने के लिए पूछते हैं तो हल्ला हो जाता है, मिटाइए मत, बस हम लोग तो लिख ही नहीं पाते, बहुत टाइम लगता है लिखने में, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, एक का है 8 × 10⁻6 कूलम और एक है -2 × 10⁻6 कूलम, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। वो डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर है। We need to find the point where E net due to both the charges is 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों चार्ज की वजह से 0 है। पॉइंट ऑन लाइन दे देना, पॉइंट ऑन द लाइन, कौन सा लाइन पे, लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 है। क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पहले बताया, वैल्यू लेकर किया नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले बताया। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक बार खुद से ट्राई करें सबसे पहला, उसके बाद जो मेरा सॉल्यूशन होगा उसको चेक करें, मैच करें कि सही है कि नहीं। सही है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मेरे यहां से बधाई। हालांकि सबके सामने नहीं कर सकते अभी, लेकिन मन ही मन ले लेना क्रेडिट, ठीक है। और जिसका गलत है वो भी दुखी ना हो, वो क्या करे, मैच करके सीखे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन देंगे, सिमिलर टाइप का और एक क्वेश्चन देंगे, तो वो क्या गलती है उनका वो चेक करने से बेहतर होगा कि दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। क्वेश्चन में क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बीच में 0 नहीं हो सकता। हमने ये कॉन्सेप्ट बता दिया कि बीच में 0 नहीं हो सकता। तो 0 कहां होगा, या तो इस साइड या तो इस साइड। फर्दर मैंने क्या बताया था, इस साइड और इस साइड का कैसे पता चलेगा किस साइड होगा, वो होगा क्या, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसके क्लोज होता है। अभी मैग्नीट्यूड किसका छोटा है, इसका छोटा है, तो किस साइड होना चाहिए, इस साइड पे होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये पॉइंट C है, एंड लेट दिस पॉइंट बी A एंड दिस बी B, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं x। मींस लेट ए पॉइंट C, let us assume a point C which is at a distance x from the charge located at B, ये मान लें, ठीक है। तो अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट B किस साइड होगा, इस साइड होगा। क्यों होगा, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो उसी की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A के वजह से क्या होगा, इस तरफ होगा। दोनों देखो ऑपोजिट है, अभी 0 होने के लिए दोनों को कैंसिल करना चाहिए। कैंसिल कब होगा, अगर दोनों इक्वल हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगा, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे पॉइंट, EA का मैग्नीट्यूड को EB के साथ कर देंगे बराबर। तो क्या होगा, हम लोग लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बाय 20 प्लस x होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बाय x ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी को लगे कि सर यहाँ पर तो 20 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, तो ये हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं, वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा क्यों कन्वर्ट नहीं किया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल,
क्यू ए का वैल्यू पुट कर देता ना, क्यू ए का वैल्यू कितना है, क्यू ए का वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द माइनस 6 बाई 20 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द माइनस 6। माइनस पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना होता है। तो 10 टू द माइनस 6, 10 टू द माइनस 6 कैंसिल, 2 से हो गया 4, तो ये बचेगा 4 बाय 20 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। दोनों के तरफ दोनों क्या करेंगे, रूट कर देंगे। रूट करने पर क्या हो जाएगा, 2 बाय 20 प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, तो मुझे मिलेगा ट्वाइस एक्स इक्वल टू 20 प्लस एक्स, तो मुझे मिलेगा एक्स इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, विच इज द आंसर। 20 सेंटीमीटर है, लेकिन कहां से 20 सेंटीमीटर कहां से है, 20 सेंटीमीटर आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज लोकेटेड एट बी, या फ्रॉम द चार्ज having value -2 into 10 to the minus 6 कॉलम, तो ये लिखना पड़ेगा। तो जिसका सही हुआ है बहुत बढ़िया है, जिसका नहीं हुआ है, कहाँ गलत हुआ है, कहाँ छूट गया वो देखें। और दूसरा क्वेश्चन जा रहा है जो बिल्कुल सिमिलर है, दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे तो उसमें फिर से आप ट्राई कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन देने का यही मतलब है कि इसमें अगर किसी से थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया तो वो मिस्टेक सुधार पाए और दूसरा क्वेश्चन को करके अपना कॉन्फिडेंस गेन कर पाए, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो एच.सी. वर्मा का है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एच.सी. वर्मा। यहां पर भी लगभग सिमिलर टाइप का है क्वेश्चन, खाली वैल्यू अलग है, वैल्यूज आर डिफरेंट। क्वेश्चन है कि वन चार्ज इज 2 into 10 to the minus 6 column and another one is -1 into 10 to the minus 6 column and the distance between the charges are 10 centimeter. Okay, we need to find the position on the line, the position on the line where E net equal to 0. ये फाइंड आउट करना है, E net कहाँ 0 होगा। अभी तो हो जाना चाहिए, सिर्फ वैल्यूज अलग है, बाकी सब सिमिलर है। तो कृपया सब लोग खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। तो मैं तो आगे बढ़ता हूं, ट्राई करने के बाद आपको मैच करके देखना है। तो यहाँ पर क्या है, फिर से ऑपोजिट साइन वाला आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बीच में जीरो नहीं हो सकता है। तो जीरो कहाँ होगा, जीरो उस साइड होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है, उसी के साइड के क्लोज होता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड किसका कम है, इसका कम है। यहाँ पर ले लेते हैं ए, बी ले लेते हैं, तो मेरा इसी साइड कहीं पे होना चाहिए वो लोकेशन, और इसको लेंगे डिस्टेंस x। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एच.सी. वर्मा, एच.सी. वर्मा एक्सरसाइज, एच.सी. वर्मा जो बुक है उससे है। तो अभी क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ड्यू टू बोथ द चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इस साइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इस साइड होगा, क्योंकि नेगेटिव के तरफ होता है, पॉजिटिव से दूर होता है। तो दोनों अगर इक्वल हो गया तो चांसेस है, तो दोनों को इक्वल करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड को इक्वल करेंगे। तो होना चाहिए क्या, 1/4 by epsilon naught QA, QA is 2 into 10 to the minus 6 by 10 plus x whole square equal to 1/4 by epsilon naught QB, that is 1 into 10 to the minus 6 by x square. 1/4 by epsilon, 1/4 by epsilon cancel, 10 to the minus 6, 10 to the minus 6 cancel. तो क्या बचेगा, 2 by 10 plus x whole square equal to 1 by x square। तो यहाँ से मिलेगा √2 by 10 plus x equal to 1 by x। तो फर्दर मुझे मिलेगा √2 of x equal to 10 plus x, तो मुझे मिलेगा √2 minus 1 of x equal to 10। तो मुझे मिलेगा x equal to 10 by √2 minus 1 centimeter from charge placed at B। तो ये होना चाहिए मेरा फाइनल आंसर। नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और किसी को अगर मन नहीं है, जीत है, अपना हाथ को क्यों दुखाएंगे कान में, हाँ? कभी भी वीडियो देखेंगे तो अपना अपना मर्जी। उन लोग जो नोट नहीं करेंगे उनको तो बाद में पता चलेगा क्या होगा।
पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का मतलब तरह तरह का ऐसा रिक्वेस्ट था कि सर वीडियो बनाइए, ताकि हम लोग पढ़ पाए। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका मतलब अपना स्टडीज नहीं रोकना है। काफ़ी ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है, हम खुद भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज कुछ स्टूडेंट्स का कई बार मिस हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो इसलिए ये बनाया गया, कोई दूसरा रीजन नहीं है, ताकि किसी का एजुकेशन छूटे नहीं, किसी का एजुकेशन ना रुके, वो लोग पढ़ते रहे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, हर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, हर कोई स्कूल हो, हर कोई मेहनत कर रहा है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, लेकिन काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वहाँ पर सर्वर में कुछ इशू आ जाता है, वीडियो स्लो हो जाता है, कई बार नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो, थोड़ा वहाँ पर नेटवर्क अगर ठीक ना हो तब भी प्रॉब्लम होता है। तो यही रीजन है कि वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग इसका फायदा उठाइए, बहुत जरूरी है। अभी टाइम इज मनी, यही कह सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग टाइम इज मनी एंड पासेस टाइम नेवर कम्स अगेन, मतलब एक बार टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा, और टाइम ही तो पैसा होता है, क्योंकि जो भी मेहनत करोगे उसी से तो फ्यूचर में पैसा आएगा। ठीक है, तो अपना कीमती वक्त ना बर्बाद करके पढ़ के एग्जाम में इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो और सीट ले और बड़े बड़े आदमी बने, यही तो मेन बात है। इसीलिए लॉकडाउन में ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है, लेकिन थोड़ा अलग है, एक सीरीज भी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, क्वेश्चन को ध्यान से सब लोग सुनेंगे पहले। दिस इज अ नंबर है, तेरा मेरा है, एक सीधा लाइन भी नहीं खींच पाएगा, जो भी हो। तो क्या है, दिस इज अ नंबर है एंड दिस इज ओरिजिन, देन दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड सो ऑन। एक नंबर है। And the question it is given that small q charge, many q charges, many small q charges, सिर्फ एक नहीं, काफी सारा small q charges प्लेस किया गया लोकेशन 1 पे, 2 पे, 4 पे, फिर 8 पे एंड सो ऑन आर टू इंफिनिटी तक रखा गया है। इसका जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, मीटर में है, ऐसा मान लेते हैं। ये जो नंबर है ये डिस्टेंस है 1 2 3 4, ये क्या है, मीटर में। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नेट, सॉरी थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, काफी सारे चार्जेस है, स्मॉल क्यू प्लस क्यू है, सब पॉजिटिव है। ठीक है, और सबका मैग्नीट्यूड सेम है, और उनको 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी पुट किया गया है। एंड वी नीड टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस एट दिस ओरिजिन। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, किसी को अगर लगता है कि ये भी कर लेंगे खुद से, तो पॉज करके करें, वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है ना, खुद से ट्राई कर ले तो सबसे बड़ी बात है, सॉल्यूशन देख के तो कोई भी समझ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो सिंपल सी बात है, ये नंबर ऑफ चार्जेस है ना, तो वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो लगेगा, सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो सब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे और मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और इसका क्या है, वेक्टर एडिशन करना है। तो अभी देखो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होना चाहिए, इस पर कुछ इस तरफ होगा, इसके वजह से, क्यों, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा बाहर की तरफ होता है, इसके वजह से इस तरफ होगा। मान लेते हैं ये क्या है, 1 है, छोटा करके बनाना है। ठीक है, 2 के वजह से भी कहीं इस तरफ होगा, 3 4 के वजह से भी इस तरफ, 8 के वजह से भी इस तरफ होगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर मेरा ये ओरिजिन है तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसी तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ। गलत कह रहे हैं क्या, सही तो है? ठीक है, तो सारा इस तरफ होगा, तो हम लोग क्या है, आराम से वेक्टर सम कर पाएंगे। सारा सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, आराम से अलजेब्रिक सम बन जाता है। तो मेरा क्या होना चाहिए, ई नेट कुछ इस तरह होगा क्या, ध्यान से देखें, क्या ई नेट का जो मैग्नीट्यूड है क्या कुछ इस तरह होगा कि वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस वेक्टर
sum of E2 plus vector sum of E3 plus vector sum of E4 and so on to up to infinity। फर्दर क्या है, E ने जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, एल्जेब्रिक सम बन जाएगा, क्योंकि सबका क्या है डायरेक्शन सेम है। तो E1 क्या होना चाहिए, E1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा प्लस E2 का मैग्नीट्यूड प्लस E3 का मैग्नीट्यूड प्लस E4 का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्यों, अरे सेम डायरेक्शन में होने से ऐड होता है ना सिंपल। तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या है, E1 किसके वजह से, इसके वजह से मान, E2 इसके वजह से, E3 इसके वजह से, E4 इसके वजह से एंड सो ऑन। तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय 1 स्क्वायर, सही है, ऐसा कुछ होना चाहिए। फर्दर 2 के वजह से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय 2 स्क्वायर प्लस आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय नेक्स्ट वाला है 3 पे 4 स्क्वायर प्लस होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय 8 स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा। यहां तक नोट करें सबसे पहले। तो यहां पर क्या है, ये बहुत लंबा है ना, इंफिनिटी तक गया, यहां तक बोला तो हम ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ इंफिनिटी है। तो ये सीरीज में आता है, मैथ्स में पढ़ेंगे सीरीज। तो ये जो आएगा, ये आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जीपी। क्यों आएगा, क्योंकि देखो जीपी का सीरीज में बन रहा है, कैसे देखो, हम लोग अगर यहाँ पर कॉमन लेते हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये दिमाग में रखना, ये अभी सीरीज बन रहा है, ये वाला पार्ट सीरीज बन रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज। कैसे ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है, इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा दें, थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर देखो 1/1, ये 1 जो है 1 के साथ अगर हम 1/4 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1/4 के साथ 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 आएगा, फिर 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/64 आएगा। मीन्स द कॉमन रेशियो इज 1/4 and the series is somewhat like AR square and so on। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स का सम करने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, S infinity equal to A by 1 minus R if R is less than 1, ये फॉर्मूला है एक। तो वही फॉर्मूला लगेगा, मतलब ये सबको ऐड करने के लिए ये फॉर्मूला, ये मैथ्स बहुत जरूरी होता है। तो क्या होगा मेरा, E नेट क्या होगा, इसी फॉर्मूला से ऐड कर देंगे, तो ये तो सेम रहेगा, ये होगा, बाकी यही तो जीपी में है। तो A मेरा यहाँ पर क्या है, 1 है, फिर नीचे क्या होगा 1 माइनस R क्या है मेरा, 1/4, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। तो मेरा कितना आ जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा नीचे कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1/4, तो बनेगा, फर्दर यहाँ लिखते हैं, तो फर्दर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3/4, तो 3/4 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होना चाहिए 3Q बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए मेरा E नेट। तो ये है मेरा आंसर, 3Q बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। तो और कहाँ है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये है मेरा आंसर। अगर किसी ने खुद से ट्राई किया था, अगर आया है वो बहुत ही बढ़िया है, काफी स्टूडेंट्स कर लेते हैं। फिर से इसका भी एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देंगे, इसका भी एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करते जाना पॉज करके, हमें पूछना नहीं पड़ता है क्योंकि पॉज वाला ऑप्शन है, कभी भी मन चाहो मेरा मुंह को बंद कर सकते हो पॉज करके, बहुत ही बढ़िया है। इरिटेट फील हो जाए तो बंद कर लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का, तो वो क्या है, एकदम 90% सेम है, ये भी सेम है, ओरिजिन है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। थोड़ा चेंज करेगा, थोड़ा चेंज कर देंगे, बोलो मीटर नहीं देते, सेंटीमीटर देते हैं, इस बार थोड़ा सा चेंज कर देते, थोड़ा अलग करने से मजा आएगा ना, थोड़ा सा अलग करते हैं, क्या देते हैं, सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर कर देते हैं। और इस बार क्या बताया कि यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में, यहाँ पर क्या है, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज माइनस क्यू है, फिर ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज माइनस क्यू है। मीन्स जो कंजुगेटिव चार्जेस है, मतलब एक के बाद एक ऑपोजिट में आ रहा है, मतलब पहला अगर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ ऐसा है। और हमें निकालना है ई नेट एट ओरिजिन, ये निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लगभग सिमिलर है। ई नेट का मैग्नीट्यूड निकालना है एट ओरिजिन। इसे हम चाहते हैं कि आप होमवर्क में करें, और अगर आपसे नहीं हो रहा है सॉल्व, कमेंट में लिखे कि सर सॉल्व नहीं हो रहा है, या मुझे कांटेक्ट करें, या आप अगर सपोज आपसे हो रहा है लेकिन आपको आंसर का कोई श्योरिटी नहीं है, तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं, हम देख लेंगे। तो ये मैं होमवर्क देना चाहता हूँ एक्चुअली, ठीक है, होमवर्क में इसको करें। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन आज का वीडियो में हम ज्यादा बोर्ड का जानना चाहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में और भी थोड़ा बहुत है क्वेश्चन, और एक्चुअली फोर्स का लगभग कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का लगभग सिंपल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन आगे का वीडियो में पढ़ाएंगे। आज जो नेक्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं वो है थ्योरी फीस है, ये है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ा है वो क्या है, दैट इज ए फैक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक फैक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में भी बता चुके हैं, डायरेक्शन के भी बारे में बता चुके हैं, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्पेस में फैला हुआ है, पूरा स्पेस में फैला हुआ है। मतलब मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है ना, तो हम डायरेक्शन तो यही पढ़े कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा होता है, एकदम स्पेस में फैला हुआ है, 3D में पूरा हर एक डायरेक्शन में फैला हुआ है। अगर नेगेटिव है तो क्या है, ऐसे हर एक डायरेक्शन से आ रहा है, हर एक डायरेक्शन से। जैसे होता है ना सन से पूरा रेज हर डायरेक्शन में फैलता है, बिल्कुल वैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ से निकल रहा है। और जैसे कोई अगर ऐसा हो कि मतलब ब्लैक बॉडी हो जो एब्जॉर्ब करता है हर तरफ से, तो बिल्कुल माइनस में, ऐसा है कि हर एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आके यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कि हर तरफ फैल रहा है, तो उसी को स्टडी करते हैं। उसका कुछ प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़ना जरूरी है। तो उस प्रॉपर्टीज के बारे में आते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, पहला प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी बोल चुके हैं, क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स originates from पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से तो निकलता है, एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, कुछ इस तरह है। पहला। देन सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates and terminates at right angles from the surface of charge। ये इंपॉर्टेंट है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है चार्ज बॉडी से हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलरली या तो ओरिजिनेट होंगे या टर्मिनेट होंगे। ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस में भी थोड़ा बहुत दे देते हैं, एंट्रेंस में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। मान लेते ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव से ऐसे निकलेंगे, कुछ परपेंडिकुलरली। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस से, ऐसे नहीं निकलेंगे। ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस से, गलत है, ऐसे नहीं निकलेगा।
पहला प्रॉपर्टी बोला कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोले परपेंडिकुलर निकलेगा, मतलब ये सब सही है, ये क्या है गलत है। नेगेटिव चार्ज में क्या है, यहां पर आके टर्मिनेट होंगे, लेकिन कैसे परपेंडिकुलर, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे करके आके टर्मिनेट नहीं हो सकते, ये वाला गलत है, ये दोनों सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, याद करने की जरूरत है, समझना है, बना के लिखना है, एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में लिखने आ सकता है, और ये सब कॉन्सेप्ट एंट्रेंस में जरूरत होता है। फिर क्या है नंबर थर्ड, क्या है नंबर थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉसेस ए कंडक्टर या नेवर पासेस थ्रू ए कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कंडक्टर के बीच से नहीं जाएगा। तो ये तीनों से मिला के एक क्वेश्चन है जो बनाते हैं, देखो मान लेते हैं ऐसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, ठीक है, दिस इज ए होलो कंडक्टर, सरफेस पे चार्ज है। तो अभी क्या होगा, यहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहला वाला ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह होगा, ठीक है, ये ऑप्शन 1 है। दूसरा ऑप्शन कुछ इस तरह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आएंगे, ऐसे होगा, ठीक है। नंबर थर्ड कुछ इस तरह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह होगा, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह निकलेंगे, और फोर्थ ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही 1 होगा, सिंपल। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो पॉजिटिव चार्ज बोलिए परपेंडिकुलरली सरफेस से निकल रहा है और बाहर आएगा, 2 गलत है क्योंकि इस कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होगा, 3 में परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है, 4 गलत है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आके एंटर नहीं होता है बल्कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी से निकलता है। तो ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस में आ सकता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका और प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज क्या है, तो और प्रॉपर्टीज है कि नंबर 4 द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स gives the direction of electric field at that point। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, मान लेते ये पॉजिटिव चार्ज है ना, यहां पर कुछ ऐसा है, तो यहां पर क्या है, इस पॉइंट पे इसका जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का टेंजेंट है वही क्या होगा, इसका डायरेक्शन देगा। अभी इस लाइन का टेंजेंट क्या यही तो है, तो क्या है, यही दे रहा है, लेकिन कहीं पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसका टेंजेंट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो क्या होगा, इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, कुछ इस तरह है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लेते ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कभी भी आके ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। कभी भी क्लोज लूप नहीं बन सकता, कभी भी क्लोज लूप नहीं बन सकता। थोड़ा ऊपर का मिटा है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर का मिटा है। लास्ट वाला पॉइंट में क्या कह रहा हूं कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाके ऐसा बन गया, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ये वाला हो नहीं सकता। तो यही कहता है 6 नंबर पॉइंट। 7 पॉइंट क्या है, 7 प्रॉपर्टी
कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जो भी हो एक ही बात है, लाइन्स ऑफ फोर्स इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ electric field at the density of electric lines of force at a point कर देते हैं, at a point indicates the strength of electric field at that point। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर एक ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है, और एक जगह कुछ इस तरह है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं क्या है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्यों? यहाँ पर देखो ज्यादा डेंस है, कम जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर कहीं पे ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ऐसा है कुछ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मुझे पूछा गया है कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या बी पे। कुछ ऑप्शन बना देते हैं। पहला है ई ए का स्ट्रेंथ जो है, मैग्नीट्यूड जो है ई बी से बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज मोर देन बी। 2 है ई बी जो है वो बड़ा है ई ए से। सी है ई बी और ई ए का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, इक्वल है, सॉरी इक्वल है। और डी है नल, ऑप्शन 4 जो है वो नल है। तो सिंपल सा बात है, ए पे क्या डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर देखो डेंसिटी ज्यादा है इसमें, बी पे कम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, कोई टेंशन की बात नहीं था। बीच बीच में थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी बताते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन में आते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1.7, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.7, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कराते जाएंगे। तो वहां पर क्या है, कुछ एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्यों होता है ऐसा। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कुछ ऐसा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। उसका पार्ट ए क्या है, पार्ट ए है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज नो ब्रेक इन बिटवीन, मतलब बीच में ब्रेक नहीं होता है इन बिटवीन, व्हाइल दे आर कंटिन्यूअस। कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, व्हाइल दे आर कंटिन्यूअस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कि कहीं कहीं ब्रेक है, ऐसा नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। उसका पार्ट बी है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कैन नेवर इंटरसेक्ट। एक्सप्लेन करना है क्यों ये है, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये क्या रीजन है वो एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 पार्ट है। पहले हम बी पार्ट में आते हैं, पहले हम बी पार्ट में आते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, उसका रीजन ये है कि मान लेते हैं कि सपोज किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और मैंने ऑलरेडी बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट क्या देता है, किसी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन देता है। अभी मान लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट क्या होगा, कुछ इस तरह होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट इस तरफ होगा। तो एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन नहीं हो सकता, दैट इज इम्पॉसिबल, एक ही डायरेक्शन हो सकता है ना। सो क्या है, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट। आई एम रिपीटिंग अगेन, एज the tangent to electric field lines gives the direction of electric field at that point, and at a particular point 2 direction is not possible, hence क्या होगा, they can never intersect। तो इतना लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन पहला वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज नो ब्रेक इन बिटवीन, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
हैज नो ब्रेक इन बिटवीन। तो इसमें आता है क्या रीजन है। तो हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। तो देखो मान लेते ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, और इसको मान लेते हैं सोर्स चार्ज, मतलब क्या इसी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी चार्ज के वजह से होगा ना, कुछ इस तरह है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के वजह से तो होगा, तो क्या इस तरह सारा परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। थोड़ा बहुत अगर गलत हो गया तो माफ कर देना, डायग्राम बना देना, लेकिन सारा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये प्लस Q चार्ज है। अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस Q से बाहर की तरफ क्यों होता है ये जानना जरूरी है। क्यों होता है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होगा, अभी दूर भागना चाहेगा, दूर भागना चाहेगा। जबकि माइनस Q चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम इसी फील्ड में कहीं पे अगर टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, छोटा कर उसको अगर रखें तो क्या वो इस तरफ आएगा। मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या इंडिकेट करता है कि एक टेस्ट चार्ज कौन सा पाथ पे मूव करेगा अगर उस फील्ड में आ जाए। हम फिर से कहना है मीन्स व्हाट डज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेट और व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो क्या है, its significance is to give the path that a test charge means a unit positive small charge which will follow in the field of the source charge। मतलब जो पाथ फॉलो करेगा वही है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, दूर भागता है, इसीलिए ये क्या है बाहर की तरफ है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या है इस तरफ आएगा, तो ये क्या है इस तरफ है। तो अभी बात क्या है कि चार्ज के नेवर जाम, चार्ज जो है कभी जाम नहीं करता है। तो ये इसका जो पाथ है वो कंटिन्यूअस होगा, मतलब यहां से मूव करेगा तो वो ऐसे मूव करेगा, तो ये लाइन कंटिन्यूअस होगा। अगर ये ऐसे जाके यहां से ऐसे जाके अगर यहां से जंप कर जाए तो ये क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ब्रेक होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हैंस क्या है ये कंटिन्यूअस है। तो कुछ इस तरह है, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का भी डेफिनेशन वगैरह बता दिया है, तो लिखवा देते हैं, नहीं तो बोलते हैं कि डेफिनेशन नहीं दिया, तो लिखवा देते हैं। कुछ लोगों को तो सब कुछ चाहिए होता है, एकदम खिला पिला के देना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डेफिनेशन है, हालांकि डेफिनेशन अगर किसी को लग रहा है कि डेफिनेशन पढ़ लेंगे पूरा, डेफिनेशन याद कर लेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत कम आता है, बहुत कम, 4-5 मार्क का ही मैक्स टू मैक्स आ सकते हैं, नहीं भी आ सकता है। तो डेफिनेशन समझ के बना के देखो ना, नहीं तो हालत खराब हो जाएगा डेफिनेशन पढ़ने से। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, तो ये क्या है, इट इज एक्चुअली इट इज द पाथ व्हिच विल बी फॉलोड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम क्या कहते हैं टेस्ट चार्ज, जिसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। When comes in the field of a source charge, तो ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये कुछ चीजें था। तो फर्दर एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, और भी कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज का ही है। क्वेश्चन नंबर बता देंगे, साथ में क्वेश्चन कैसा है वो बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर होना चाहिए 1.26, क्वेश्चन नंबर है 1.26। नहीं, इससे पहले मेरे हिसाब से और एक कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, इससे पहले और एक कॉन्सेप्ट बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं लाइंस। अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ बता चुके हैं, चार्ज के बीच से पास नहीं होगा, कुछ इस तरह होगा। नेगेटिव है तो इस तरफ भी बता चुके हैं, ठीक है। अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज, तो उसका कैसा होगा, उसमें आता है। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, कुछ इस तरह बन जाएगा, कुछ इस तरह
में भाग जाएगा, क्यों? ये भी तो रिपेल कर देगा। आ रहा समझ में? ये क्या होगा, इस तरफ जाएगा क्योंकि ये रिपेल कर देगा, तो इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह होता है पॉजिटिव पॉजिटिव। सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव का भी सेम होगा। क्यों होगा, क्या होगा, सब बता रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ो। नेगेटिव का ऐसा होगा, नेगेटिव का ऐसा होगा अगर नेगेटिव नेगेटिव हो तो। ठीक है, क्यों? अगर मान लेते टेस्ट चार्ज को रखे तो क्या होगा, वो इस तरफ आएगा। ठीक है, इस तरफ इस फील्ड में अट्रैक्ट होकर चला जाएगा, या इस तरफ रखने से क्या है, अगर इस फील्ड में अट्रैक्ट होकर चला जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए देख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए कुछ इस तरह होगा। पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में टर्मिनेट होगा। कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये भी पूछा जाता है कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क का ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन के बारे में बोल रहा था, उसको करने के लिए ये कॉन्सेप्ट जरूरी था, इसलिए हमने इसको बनाया। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जैसे हमने बोला है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.26 है, तो उसको करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। एक बार क्वेश्चन नंबर थोड़ा वेरीफाई कर देना। क्वेश्चन नंबर थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन इसलिए थोड़ा देख लेना। क्वेश्चन लेकिन मुझे याद है कैसा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कुछ ऐसा। थोड़ा बहुत बनाने में डायग्राम गड़बड़ हो सकता है, तो उसके लिए माफ करना। कुछ ऐसा है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज बॉडी है एक, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे करके निकल रहा है, कुछ ऐसा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बनाने में। ये नंबर ए है। नंबर बी फिगर है कुछ इस तरह, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 ऐसा। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे बाहर निकलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे भी, मतलब सॉरी क्वेश्चन में तो डायरेक्ट डायग्राम दिया हुआ है, कुछ मेरे हिसाब से ऐसा करके कुछ डायग्राम वगैरह है। थोड़ा बहुत इनएप्रोप्रिएट हो सकता है, लेकिन मीनिंग सेम है। मतलब डायग्राम से, बुक का डायग्राम से थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, कुछ ऐसा है डायग्राम। और कुछ ज्यादा लाइन्स है वहां पर ऐसा करके, और कुछ ज्यादा लाइन्स है, मैं वो नहीं बना रहा हूँ, कुछ ऐसे ज्यादा करके लाइन्स है। ठीक है, लेकिन बाकी मीनिंग लगभग सेम है, कुछ इस तरह है। फिर थर्ड डायग्राम कुछ इस तरह है, 2 पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है। फिर उसके बाद जो फोर्थ डायग्राम है वो कुछ इस तरह है। कुछ इस तरह है। ठीक है, और जो फिफ्थ डायग्राम है वो कुछ इस तरह है। ये कुछ पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है, और फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह है। पूछा गया है which of the following diagram is correct। पहला ऑप्शन ये ए है, ये डायग्राम बी, ये डायग्राम सी, ये डायग्राम डी, और ये डायग्राम ई। और पूछा गया है which of the following diagram is correct, और जिसका करेक्ट नहीं है उसका एप्रोप्रिएट रीजन बताए। तो बोर्ड एग्जाम में तो रीजन भी बताना पड़ेगा। तो देखो क्या है, पहला क्वेश्चन में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है, सही है, लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहीं कहीं परपेंडिकुलर हो रहा है, ये सब में नहीं हो रहा है। ये इसमें परपेंडिकुलर नहीं हुआ, इसमें परपेंडिकुलर नहीं हुआ सरफेस से, तो पहला में गलत है। सेकंड में देखो, कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज से निकल के पॉजिटिव चार्ज पे ही टर्मिनेट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकल भी रहा है, पॉजिटिव चार्ज में टर्मिनेट भी हो रहा है, तो ये भी गलत। रीजन साथ में नहीं कहना है। पॉजिटिव चार्ज ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, तो ये करेक्ट है। इसमें देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें 2 रीजन है। नंबर 1 इज इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव पे जाके टर्मिनेट भी हो रहा है, पॉजिटिव पे टर्मिनेट भी हो रहा है, वो भी गलत है। पॉजिटिव से ओरिजिनल होता है, टर्मिनेट नहीं होता।
सिमिलरली ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है। इसका दो रीजन है, एक क्या है, पॉजिटिव में जाके टर्मिनेट हो रहा है, पॉजिटिव पे टर्मिनेट हो रहा है, और साथ में नंबर 2 क्या हो रहा है, क्लोज लूप बना रहा है। क्लोज लूप भी तो नहीं बना सकता, क्लोज लूप बना रहा है, तो वो भी क्या है, गलत है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ाएंगे, और उम्मीद करते हैं आपको अगर अच्छा लगे तो वहां पर बताएं, सजेशन दें, कोई डाउट हो तो मुझे पूछें। आप लोग की रिक्वेस्ट के हिसाब से ही हम लोग बना रहे हैं ये वीडियोस। अगले क्लास में इसका और भी क्वेश्चन करेंगे, HCMR का भी क्वेश्चन करेंगे, फिर एंट्रेंस का भी क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा लंबा चलेगा, धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, दिन भर घर पे बैठना है, स्कूल तो जाना नहीं है अभी। बहुत बढ़िया मौका है, आराम से सो भी, आराम से खाओ भी, आराम से एंजॉय भी करो। टाइम ज्यादा मिल रहा है ना, तो एंजॉय करने का भी टाइम बढ़ाओ, पढ़ने का भी टाइम बढ़ाओ, साथ में पढ़ते जाओगे। जो नहीं पढ़ रहा है उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आ जाएगा। क्यों, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, उसका पढ़ाई का फ्लो तो ब्रेक ही हो गया। तुम थोड़ा पढ़ के उससे आगे हो ना, तो बार बार कह रहे हैं अच्छे से पढ़े और साथ में क्वेश्चंस भी करते रहे। थैंक यू।